हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए भारत एवं विश्व का भूगोल 1 लाइनियर क्वेश्चन का भाग 2 दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और आशा करता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे की ओर। इसके पहले एक पार्ट हो गया था, ये दूसरा पार्ट है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से। ठीक है ना। और भी करेंट अफेयर हैं, साइंस का कुछ क्वेश्चन है, तो उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है। बारमूडा द्वीप कहाँ है? उत्तर पश्चिमी पूर्वी प्रशांत महासागर में। विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में। प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के मिलन स्थल पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर यानी सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब यानी सोलर पाउंड का विकास किस स्थान पर किया गया? कच्छ यानी गुजरात राज्य में। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? 10:38 पूर्वाह्न। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? थेल्स ने। देखिए, जो मानक समय है 5.5 डिग्री ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, 5.5 डिग्री ज़्यादा रहता है, इसलिए 10:38 पूर्वाह्न हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थेनीज। ठीक है, इरेटोस्थेनीज। टोडा, गोंड, भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। अरावली पर्वत यानी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत की सर्वोच्चम चोटी कौन है? गुरु शिखर। भारत की किस नदी का दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं? कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? 7%। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत के कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है? 3/4। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा मैगिनॉट रेखा कहलाती है? विश्व मैगिनॉट रेखा। ठीक है। फ्रांस एवं जर्मनी के बीच जो कौन सी रेखा है? तो मैगिनॉट रेखा है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त व महत्वपूर्ण जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? जायरे। निक्स ओलंपिक नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। एलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। एनु किस देश में निवास करने वाली आदिम जाति है? जापान में। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त स्थित है कहाँ? फिलीपींस में। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ है? कश्मीर में। भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? नीलगिरी में। बोकारो व भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में तथा भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। डेटम तल क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज तल जिससे ऊंचाई तथा गहराई दोनों की माप होती है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश जम्मू कश्मीर है। भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का क्या नाम था? चार्ल्स कोरिया। ठीक है, चार्ल्स कोरिया। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहते हैं? टॉर्नेडो। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में उठता है चक्रवात, उसको बोलते हैं टॉर्नेडो। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बैलिस्टिक चट्टान से। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है म्यांमार। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील। घूमर, बागरिया तथा शंकरिया लोकनृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? राजस्थान के। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया? श्री गंगानगर। खाजे चंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गंगटोक, सिक्किम। पिग्मी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य अफ्रीका के घने वनों में। इनकी जनसंख्या जायरे बेसिन में सर्वाधिक है। इनका कद छोटा होता है तथा शरीर का रंग काला होता है। ठीक है।
जायरे बेसिन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इसकी, पिग्मी जनजाति के, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसका कद छोटा होता है, शरीर का रंग काला होता है। महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियाँ जैसे संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियाँ को कहते हैं जलमग्न कटक। यूकेलिप्टस ओक और बाटल किस प्रकार के वन के उदाहरण हैं? मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन, ये उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पूर्वी सीमांतों में पाए जाते हैं। दक्षिणी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी भाग ब्राजील, दक्षिण भाग दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी तट एवं ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र इन वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। संसार का कौन सा संसाधन क्षेत्र 40 डिग्री तथा 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच महाद्वीपों के तटों के पास पाए जाते हैं? मत्स्य संसाधन, यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, जहाँ अधिक संख्या में मछलियाँ भोजन की तलाश में आती है। ग्रैंड बैंक तथा जापान के आसपास के सागर प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र हैं। पृथ्वी के स्थल मंडल का लगभग 3/4 भाग किस प्रकार के चट्टानों से ढका है? अवसादी चट्टान, परंतु इनका आयतन भूप्रपटी के पूरे आयतन का लगभग 5% ही है। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र 132,000 वर्ग किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई 2,880 किलोमीटर। रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना यानी फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन सा चीज़ नहीं पाए जाते हैं? फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। तो कौन सा चीज़ पाए जाते हैं? तो लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कुंडा परियोजना किस राज्य से स्थित है? तमिलनाडु। यह परियोजना जल विद्युत परियोजना है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 535 मेगावाट है। आंकड़ा 1993 के स्रोत पर आधारित है। पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? अफगानिस्तान में। वारसा किस देश की राजधानी है? पोलैंड की। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में? गुजरात में। भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अगर देशांतर रहेगा तो समझ लो कि 111 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? 24 घंटे। हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देव घाटी। एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जलडमरू मध्य। जस्ता यानी जिंक के लिए प्रसिद्ध जावर खाने किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो। उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यह किस समूह का तारा है? अल्फा सेंचुरी समूह का। उत्तरी अमेरिका महादेश में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजाति निवास करती है? रेड इंडियन और निग्रो। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? एप्साइड रेखा। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? गोलकुंडा तट। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता। मध्यरात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? सूर्य के आभासी मार्ग के तल की ओर पृथ्वी की धुरी का झुकाव। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? भूमध्य सागर में। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार होती है और वह सिकुड़ती है? चिकनी मिट्टी में। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? जून से सितंबर। प्रशांत की अग्निमेखला यानी पैसिफिक गिरडल ऑफ फायर प्रसिद्ध है सक्रिय ज्वालामुखी के लिए। प्रशांत की अग्निमेखला। आज विश्व के सभी देश उस देशांतर को प्राइम मेरिडियन मानते हैं, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। भारत में पर्ल फिशिंग कहाँ पर की जाती है? दक्षिण पूर्व तमिलनाडु तट पर। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सा स्थल जलडमरू मध्य बनाती है? पनामा नहर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किसे माना जाता है? कोटोपैक्सी 5,897 मीटर। बाढ़ के मैदान का ऊंच भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? बांगर मैदान। आयन मंडल की वह निचली परत जिससे दीर्घ तरंगों और रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है कैनेली हेविसाइड परत। हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? टाइफून। अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार तथा कोमोरी किस महासागर के द्वीप हैं? हिंद महासागर के।
तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ स्थित है? नीलगिरी के दक्षिण में। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संलग्न है? भूटान से। गंगा की मध्य एवं निचली घाटी के भावर एवं तराई प्रदेश में किस प्रकार के वन मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती तथा मानसूनी वन। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है सागौन। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है 40.008 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जल संधि स्थित है? बेरिंग जल संधि। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी भाग। मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण भाग से गर्म, शुष्क तथा धूल भरी हवाएं चलती है जिन्हें कहा जाता है खमसीन। सागरीय क्षेत्रों में नदी का यह मुहाना जिसमें प्राय ज्वार आता रहता है कहलाता है एस्चुरी। एलिफेंटा पास किन किन को अलग करता है? श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिण भाग को। जौली ब्यास एक द्वीप है जो भारत के किस द्वीप में स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थल है न्यूफाउंडलैंड। कहाँ? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, ठीक है, याद रखिए। गर्म जलधारा कौन है? गल्फ स्ट्रीम। और तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा लेब्राडोर। ये दोनों का मिलन स्थान है न्यूफाउंडलैंड। नीलगिरी के दक्षिण में स्थित कौन सा दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है? पाल घाट। जो तमिलनाडु केरल को जोड़ता है पाल घाट। किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान में स्थित है? बेरीनाग में। उटकमंड पर्यटन स्थल किस राज्य में है? तमिलनाडु। ऊटी उसी को बोलते हैं, तमिलनाडु में है। कौन सा राज्य डाक से क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? बिहार और झारखंड। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78%। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि सन 1961 में जीवों व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन। जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहते हैं? फॉसिल। नंदी देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तरांचल में। भारतीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम तथा ग्रीनविच माध्य टाइम यानी समय ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5.5 घंटा। दोनों में अंतर है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच का समय जो उसके बीच का अंतर 5.5 घंटा है यानी प्लस में। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है तथा यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? कर्नाटक लौह अयस्क। कर्नाटक लौह अयस्क कर्नाटक में है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यह निकाला जाता है। लंबे समय तक शांत रहने के लिए पश्चात उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुसुप्त ज्वालामुखी। माने शांत है लेकिन कभी कभी उद्गार होता है तो सुसुप्त हो जाता है। अटलांटिक क्षेत्र के ग्रांड बैंक तथा डॉगर बैंक किससे संबंधित है? मछली उद्योग। हर वर्ष मई जून में मानसूनी हवाएं किधर से दक्षिण भारत के हिस्से में प्रवेश करती है? किधर से दक्षिण भारत के हिस्से में प्रवेश कर जाती है? दक्षिण पश्चिम से। तटरेखा से समुद्र में वह अधिकतम दर या दूरी कितनी है? अधिकतम दूरी कितनी है जहाँ तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है? 200 नॉटिकल मील। उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर में। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। भारत में खनिज तेल के भंडार मुक्त किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी व परतदार। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? रॉकीज पर्वत। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। पूर्णिया तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा। कश्मीर की बुलर झील किस प्रकार का उदाहरण है? विवर्तनिक झील है। मरुस्थलों में रेत मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडे रहती है क्योंकि रेत पृथ्वी की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से ऊष्मा विकिरित करता है। गर्मियों में एक खुले जलाशय का पानी ठंडा रहता है क्योंकि वायुमंडल की अपेक्षा जल मंद गति से ताप का अवशोषण करती है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको माना जाता है? हांगहो नदी। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का। प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच।
भारत के दो सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन हैं जो 2001 के अनुसार? केरल और मिजोरम। लिटरेट माने ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य, केरल और मिजोरम। 2001 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम में। वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उनका नाम है हाइग्रोमीटर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा में। फिजी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? दक्षिण प्रशांत महासागर में। हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट। अग्निवलय से जुड़ी भूकंपीय घटनाओं का क्षेत्र है परिप्रशांत महासागरीय मेखला। सनातनी पवनें सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती रहती है। इसमें कौन कौन सी पवनें शामिल है? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। कौन कौन? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 10 किलोमीटर तथा हाइड्रोजन 125 किलोमीटर पाई जाती है। अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाती है? हल्की गैस। जो सबसे हल्की रहेगा वो सबसे ऊंचाई पर रहेगा, जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा व्यापारिक पवने क्या था। व्यापारिक पवने का मतलब है जब कोई व्यापारी अपना नाव पर कोई सामान ले जाने के लिए एक देश से दूसरे देश माने जाता है नाव के थ्रू, तो उसको वह पवने आसानी से उसको ले जाने में मदद करता है, इसलिए उसको व्यापारिक पवने कहा जाता है। ठीक है, चलिए। हिम क्षेत्रों में मुख्य हिमनद की घाटी का तल सहायक हिम नदी की घाटियों के तल से अधिक नीचा हो जाता है, जिससे सहायक हिमनद घाटियाँ मुख्य हिमनद की घाटी को क्या कहते हैं? लटकता या निलंबी घाटी। 1948 के एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखड़ी झील है। कहाँ भाई? जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,414 मीटर। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मकाऊ। मकाऊ जो 16,520 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2004 के अनुसार। 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 20.3 है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जो पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी, यह नहर पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित किस बांध से निकाली गई है? हरिकेन बांध से। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है? चिनाब नदी पर। महानदी गोदावरी, कृष्ण और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई किस में गिरती है? खंबात की खाड़ी में। देखिए फिर से इंपॉर्टेंट, महानदी गोदावरी, कृष्ण और कावेरी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा, महानदी गोदावरी, कृष्ण और कावेरी। लेकिन नर्मदा ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तो किस में गिरती है? खंबात की खाड़ी जो अरब सागर में मिलती है। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरूमत। भारत और श्रीलंका के बीच। हिमालय में गंगा के दो मुख्य उद्गम है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से निकलती है और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकापुरी के हिमनद से। भागीरथी गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। ठीक है, लेकिन जो अलकनंदा है अलकापुरी के हिमनद से। याद रखिए, आज से अलकनंदा, आज से अलकापुरी, यार डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। शनि के 22 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। शुक्र अन्य ग्रहों से अधिक चमकीला है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौर स्थिरांक से हमारा अभिप्राय और ऊर्जा की उस मात्रा से है जो कि पृथ्वी का कोई भाग सूर्य की किरणों से समकोण बनाने पर प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति मिनट प्राप्त करता है। इसका मान है 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। वायु दाब व तापमान का परस्पर उल्टा संबंध होता है। ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट एवं बल्कि वायु दाब में गिरावट होती है। कौन सा चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है? 10 डिग्री चैनल। एकदम याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल। एओ किस राज्य की जनजाति है? नागालैंड की। एस्बेस्टोस एक न जलने वाला रेशेदार तत्व है जिसका प्रयोग इमारत निर्माण या चादरें बनाने के लिए किया जाता है। भारत में इसके निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश तथा झारखंड में। पंजाब की प्रसिद्ध 5 नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम का सम्मिलित जल मिठानकोट के थोड़ा सा ऊपर किस नदी में मिल जाती है? सिंधु नदी में। मिठानकोट के थोड़ा सा ऊपर किस नदी में मिल जाती है? सिंधु नदी में। बुलर झील भूगर्भीय क्रिया के कारण बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। यह किस प्रदेश में स्थित है? जम्मू तथा कश्मीर में।
जनसंख्या के आकार में भारत संसार में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत में संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भाग है, जिसमें संसार की कुल जनसंख्या का 16.7% भाग रहता है। अनुमान के अनुसार अब तक जनसंख्या के संबंध में भारत चीन से आगे बढ़ जाएगा 2045 ईस्वी तक। भारत है जो चीन से आगे निकल जाएगा, यानी चीन को पछाड़ देगा। पृथ्वी के समान चंद्रमा का परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम होने की स्थिति को उपभू यानी प्रीजी कहा जाता है। दूरतम होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? अपभू कहा जाता है, अपोगी। पवन सदैव उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती है। ठीक है, दाब प्रवणता की दिशा, पवनों की दिशा तथा उसकी तीव्रता उनके वेग को निर्धारित करती है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी से तापन वायु को गर्म हो जाने पर ऊपर उठने के लिए विवश करता है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब की उत्पत्ति होती है। 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित इस न्यून वायुदाब क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? डोल्ड्रम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व लगभग 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। बंगाल में दक्षिण दिशा में बहती हुई ब्रह्मपुत्र पश्चिम से आने वाली गंगा में मिल जाती है। बांग्लादेश में इस संयुक्त नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। ठीक है, देश में 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का औसत घनत्व 324 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 9,294 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तथा राज्यों में सबसे अधिक घनत्व 904 पश्चिम बंगाल में है। सबसे कम घनत्व किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में 13। संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन 8,610 मीटर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम में। लौटते मानसून से कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण है स्थानीय उच्चावच। हिमालयी सीमा क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर भारत में मंगोलाइड प्रजाति के लोग निवास करते हैं। निग्रिटो प्रजाति का निवास स्थान है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। मवेशियों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। बकरियों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? भारत में। किस ज्वालामुखी को भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रॉम्बली जल ज्वालामुखी को। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से। भारत में आने वाली हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियाँ किस पहाड़ी में मिलती है? पालनी पहाड़ी में। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में है? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। भारत की किस राज्य में जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? राजस्थान में। महाराष्ट्र का नासिक शहर किस देश की तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी है? 7 मिनट 40 सेकेंड। माने सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 7 मिनट 40 सेकेंड। हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा एवरेस्ट का? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी को बूढ़ी गंधक के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को। सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टोक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होती है? प्रशांत महासागर के ऊपर से। लाहौत्से पर्वत श्रेणी किस देश में? नेपाल में। धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कुल्लू घाटी। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखता किस देश में उगाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? एरावत पथ में। कहता है एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। भारत का छोटा नागपुर पठार किस प्रकार का पठार है? गुम्बदाकार पठार। संसार का प्रसिद्ध डोनबासा कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र में है? यूक्रेन में। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में? डिट्रॉइट में। भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात उद्योग के लिए। पिंपरी पुणे किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए। व्युत्क्रम ताप होता है ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना। एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों का सही अनुक्रम टुंड्रा, टैगा, स्टेपी, सवाना और भूमध्यरेखीय। विश्व का कहवा पतन कहलाता है sao पाली। अमेरिका में पीटर्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है? लौह इस्पात उद्योग। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र दक्षिण एशिया क्षेत्र। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। बिलीबिली क्या है? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। गुरु शिखर एक चोटी है माउंट आबू में। योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 15। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है ऑस्ट्रेलिया में।
पीरेनीज पर्वत किस देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? फ्रांस और स्पेन के बीच। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? लानोज। कार्डोमम हिल कहाँ स्थित है? केरल में। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। पोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तिब्बत में कैलाश पर्वत से। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। डागरबैग से तात्पर्य है पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र से। इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत के दक्षिणतम स्थल स्थान को इंदिरा पॉइंट यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नाम दिया गया है। भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी है और वे कौन कौन से हैं? 7 देशों से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश से जुड़ी है। भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सा है? केटू, कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। हॉलीवुड कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? हॉलीवुड संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में स्थित है। यहाँ चलचित्र और दूरदर्शन उद्योग केंद्रित है। भारत में 7 वाहनों का राज्य किसे कहा गया है? पूर्वोत्तर भारत के 7 पहाड़ी राज्यों असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को। विश्व वन्यजीव निधि का शुभंकर क्या है? पंडा। आगे चलिए। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल। महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एरी ने। गोविंद सागर किस बांध का जलाशय है? रिहंद बांध। परवाल विरंजन परिणाम है समुद्री जल प्रदूषण का। बरमुडा त्रिकोण स्थित है, इसे बरमुडा ट्रायंगल बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सिंगापुर द्वीप मलाया प्राद्वीप से किस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है? मलक्का जल संधि द्वारा। जम्मू कश्मीर राजमार्ग में जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सिंधु। उदयपुर की जावर खाने किसके श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? जिंक यानी जस्ता के लिए। ठीक है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। देखिए यहाँ पर उदयपुर की जावर खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जिंक जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ये यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर ये रॉन्ग है, इसको काट दीजिए। ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जिंक जस्ता के लिए। नेक्स्ट चलिए। कहता तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है सिकंदराबाद में। ठीक है। कहता हांगहो नदी किस सागर में गिरती है? पीत सागर में। सरिस्का सेक्चुअरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर किस नदियों के जल का उपयोग करती है? सतलज नदी। और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिकेन बांध से जल मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश है ब्राजील। लुप्त हंसा किस देश की एयरबेज है? जर्मनी की। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत है केटू गॉडविन ऑस्टिन बोल सकते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? 14.90 करोड़ किलोमीटर, यानी 14.90 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, करोड़ किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रेंगल द्योतक है 4 विराट नगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है। यहाँ अंतर संबंधित है वाले सुपर राजमार्ग का। ठीक है ना, सुपर राजमार्ग का। योजना आयोग से भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 15। गुरु शिखर चोटी किसमें है? माउंट आबू में। गोकुल ग्राम योजना चल रही है गुजरात में। तेलुगु गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदार राज्य हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। संसार के निकिल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किस देश का है? कनाडा का। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती। कुओं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक अनुपात क्रमशः राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेश में। नलकूपों की प्रतिशतता किस राज्य में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। भारत में चाय की सर्वाधिक उत्पादकता असम में है, जबकि सर्वश्रेष्ठ चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। देश में हरी चाय किस राज्य में पैदा की जाती है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक। बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? चिनाब, बगलिहार।
भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम किस राज्य में है? मेघालय में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि। पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? भारत श्रीलंका। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? सेस्मोलॉजी। विक्टोरिया द्वीप समूह है कनाडियन आर्कटिक। देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? समशीतोष्ण पहाड़ी वन में। यूरोप के बॉस, जेज तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण है? ब्रांसोस यानी ब्लॉक पर्वत। ब्रांसोस पर्वत फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में जावरा खाने जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खदान के लिए। जियोग्राफिका के लेखक इरेटोस्थनीज किसी स्थान के औसत तापमान एवं वर्षा की दिशाओं को निरूपित करने हेतु 12 भुजाओं वाले आरेख को क्या कहते हैं? हीदर ग्राफ। उत्तराखंड की किस नदी पर हिटरी बांध का निर्माण किया गया है? भागीरथी और मिलंगना के संगम स्थल से नीचे। लैटिन अमेरिका व औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? अर्जेंटीना। सहारा मरुस्थल से भूमध्यसागरीय प्रदेश की ओर बहने वाला गर्म धूल से लदा हुआ पवन क्या कहलाता है? मिस्ट्रल। तिब्बत का पठार विश्व में सबसे बड़ा एवं ऊंचा है। यह जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है वे हैं कुनलुन हिमालय। कुकी एक मंगोलाइड प्रजाति है। यह भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में बहती है? यह रहती है असम में। डोंगरबैक जो प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादक स्थल है स्थित है उत्तर पश्चिमी यूरोपीय तट पर। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली 2 ट्रेनें हैं समझौता एक्सप्रेस यानी अटारी से लाहौर तक तथा थार एक्सप्रेस मुनाबाओ से खोखरा पार। तड़ित झंझा उत्पन्न होती है वर्षा स्तरीय मेघों में। चक्रवात क्या है? उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन है। दक्षिण पूर्व एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध देश है लाओरा। कोई देश है? लाओरा नाम है। नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर विराटनगर। रंगा नदी जल विद्युत शक्ति योजना जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ी है अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। नागरकोइली से श्रीलंका जाने के लिए किस जलडमरू मध्य खाड़ी को पार करना पड़ता है? मन्नार की खाड़ी को। भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कोचीन में। मंगोलाइड मिलती है पूर्वी एशिया में। सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक सागर में। रूर स्थित है जर्मनी में। सुएज नहर की लंबाई है 166 किलोमीटर। किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? पामीर के पठार को। अर्जेंटीना के पास के मैदान कहलाते हैं पंपास। इंदिरा गांधी नहर ने किस क्षेत्र का भूदृश्य बदल दिया है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का। कैगा किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए। किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र यानी वेनस का। भारत में इसे सतपुड़ा पर्वत को आप किस श्रेणी में रखते हैं? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में। भारत का उपग्रह इनसैट 4B वर्ष 2007 में कहाँ से छोड़ा गया था? फ्रेंच गुआना से। कौन? इनसैट 4B वर्ष 2007 में। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग की चोटी है? कुमायूं हिमालय की। कौन सा जलवायुमुखी भूमध्यसागर का प्रकाश गृह माना जाता है? अस्ट्राम्बली ज्वालामुखी। विश्व का कहवा पतन कहलाता है? सेंटोस। किस नगर को जापान का पीठस्वर कहते हैं? ओसाका को। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में। तेलुगु गंगा परियोजना के जल में किन राज्यों का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। बकिंघम नहर का मुख्य उपयोग है नौका गमन में। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है पंपाज और स्टेपी। नर्मदा और ताप्ती नदियों से कौन सा पर्वत घिरा? सतपुड़ा पर्वत। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट चट्टान से। वह नदी कौन सी है जिस पर सलाल जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण किया गया है? चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में। तटरेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है? 200 नॉटिकल मील। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? नागपुर। निषिद्ध शहर किसका उपनाम है? लहासा, तिब्बत का। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? +5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। गल्फ स्ट्रीम क्या है? अटलांटिक महासागर में एक उष्ण धारा। जामनगर
यानी गुजरात में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी के? रिलायंस। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य बहने वाली नदी है सिंधु। उदयपुर की जावर खाने किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उदयपुर की जावर खाने किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए। कहाँ? उदयपुर में। कौन? जावर खाने। याद रखिएगा कहाँ भाई? जगह का नाम है उदयपुर और कौन खाने हैं? जावर खाने। ठीक है। और किस लिए? जावर खाने जस्ता के लिए यानी जिंक के लिए। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक घना आबादी राज्य पश्चिम बंगाल। भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? मार्केटर प्रक्षेप पर। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने। हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक ने। नाइजीरिया की राजधानी क्या थी? अबूजा। ठीक है ना। नेक्स्ट कमेंट करके बताइएगा कि जेम्स कुक ने और क्या चीज़ का खोज किया था। कमेंट करके बताइएगा जरूर। भारत में किस स्थान पर कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र है पीटर्सबर्ग। ठीक है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ठीक है। तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? कमेंट करके बताइएगा। कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? वायुयान उद्योग के लिए। सागरमाथा के रूप में किसे जाना जाता है? एवरेस्ट पर्वत को। विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है? सेंटोस को। पाक जलडमरू मध्य स्थित है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा है? चीन के साथ। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। विश्व की गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील साइबेरिया में। ब्राजील धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चेचेन इट्जा कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। जनसंख्या के घटते क्रम से चीन और भारत के बाद कौन से 2 देश आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं? बृहस्पति और शनि। जो मंगल और यूरेनस के बीच में है बृहस्पति और शनि। ठीक है। सूर्य से दूरी यानी सूर्य से हम लोग बढ़ेंगे दूरी। ठीक है ना। सूर्य से पलौटे की ओर जाएंगे तो मंगल और यूरेनस के बीच में बृहस्पति और शनि आवेगा। ठीक है। और कहते हैं जनसंख्या के घटते क्रम में चीन और भारत के बीच कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? विभिन्न फसलें उगाने के साथ पशुपालन भी करना। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा से। माल्टा किस सागर में अवस्थित है? भूमध्य सागर में। जब 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ तो कौन सा शहर उसकी राजधानी बना? करनूल। मानस किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। काहिरा मिस्र किस जलवायु में क्षेत्र में स्थित है? भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के सबसे बड़े राज्य अवरोही क्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध कश्मीर घाटी स्थित है महान हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच। मासाई का प्रमुख व्यवसाय है पशुचारण। उलान उदे नामक विख्यात जंक्शन किस बड़े रेल मार्ग पर? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। बासाल्ट शैल में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है? सिलिकॉन की। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़। अलयूबियल। जलोढ़ है उसको बोलते हैं अलबियल। ठीक है ना। अलयूबियल। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? झारखंड में। कोयल कारो। टाटीपाका रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। जब चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन राज्यों में होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से। फिर से सुनिए, गुजरात से शुरू कीजिए और मिजोरम तक चलना है। गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड आ जाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ठीक है ना। तो सबसे इतना हो गया 8 राज्य। और कहेगा कि सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। ठीक है। भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा से मिलती है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश के 4 राज्यों के। ठीक है। ये सब 4 राज्य हैं। किस राष्ट्रीय मार्ग यानी नेशनल हाईवे की लंबाई सर्वाधिक है? NH7 यानी जो वाराणसी से कन्याकुमारी 2369 किलोमीटर है। देखिए थोड़ा सा धुंधला नजर आवेगा लेकिन आप उसको प्यार से सुनिए, कम से कम आपको याद हो जाएगा। टॉरस जल संधि किन 2 देशों से अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को।
कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। कोची भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? पश्चिमी अरब सागर तट पर। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है बृहत निकोबार द्वीप समूह में। सबसे दक्षिणतम पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। और सबसे उत्तरी वाला जो पॉइंट रहेगा उसको इंदिरा कौर बोलेंगे, ठीक है। पर्वत परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? हिमाचल प्रदेश की। रेलवे कोच का कारखाना स्थित है पेराम्बूर में। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हैडसन की खाड़ी की। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा का स्पर्श करता है? कैस्पियन सागर, जो ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉयड बैराज कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, ठीक है। भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नहावा सेवा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। डोलड्रम स्थित है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित बंदरगाह है पोर्ट सईद और सुएज। बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लॉयस के लिए। बोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? घाना में। संगमरमर किसका परिवर्तित है रूप है? चूना पत्थर लाइमस्टोन का। कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? न्यूजीलैंड। कौन सा शहर पूर्व का मोती कहलाता है? सिंगापुर। काराकोरम जलमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू में। पिरेनीज पर्वत किस देशों के बीच है? इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच। कौन सी समुद्री नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? कील नहर। पृथ्वी की भ्रमण गति है 27.6 किलोमीटर प्रति मिनट। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लेक सुपीरियल झील। हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? बृहत हिमालय श्रेणी। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को अनुमान था कितना समय लगता है? 25 मिलियन वर्ष। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां मानी जाती है 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा तथा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है? मंगल यानी मार्स का। मंगल को ही मार्स बोलते हैं, ठीक है। बिलीबिली क्या है? ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान। बेगई क्या है? पश्चिम एशिया की जनजाति। कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाता है? दामोदर नदी। मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है? हिंद महासागर का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? रायबरेली में। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। कहता है डिंडीगुल किस राज्य में? तमिलनाडु। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। इसके वेनस कहा जाता है शुक्र को। विश्व का प्रसिद्ध डोनबासा कोयला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में। डोनबासा कोयला क्षेत्र। भारतीय वन संसाधनों के आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किस स्थान पर की गई थी? पिंपरी पुणे में। साओ पाउलो किस देश की नई राजधानी है? ब्राजील की। साओ पाउलो होगा या पाटलो क्या है? साओ पाटलो, जो भी हो देख लीजिएगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। अजीजिया विश्व का सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है, यह किस देश में है? लीबिया उत्तरी अफ्रीका में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला दक्षिण अफ्रीका में। गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियां स्थित है? राजमहल पहाड़ियां। खांसी और जयंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। अमरकंटक पहाड़ से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और सोन नदी। न्यू मूर द्वीप जो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है, कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। हार्मुज जल संधि किन दो देशों के अलग करती है? ओमान और ईरान को। कौन सा नगर जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? ओसाका। पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है? त्रिनिदाद और टोबैगो की। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? सिक्किम की। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश। मालदीव किस महासागर का द्वीप है? हिंद महासागर का। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? बृहत निकोबार द्वीप में। किस राज्य की सीमा पर भारत चीन व्यापार मार्ग पर नाथुला स्थित है? सिक्किम की सीमा पर नाथुला। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना? उत्तर प्रदेश की। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है? दक्षिण अंडमान में। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में? दक्षिण अफ्रीका में। भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28.38 नॉर्थ
माने उत्तर अर्थात अक्षांश ओवा 77.12 ईस्ट देशांतर है तो दिल्ली की। ठीक है, ये इसकी भौगोलिक, ये था दिल्ली की भौगोलिक स्थिति। नासिक किस तट पर बसा है? गोदावरी के तट पर। किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। स्प्रिंग इक्विनॉक्स किस तारीख को पड़ता है? 21 मार्च को। एक्सकीमो लोगों का प्रमुख धंधा क्या है? मछली पकड़ना तथा शिकार करना। ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है? बारबाडोरा की। विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? कांगो नदी। ठीक है। डुरांड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान और भारत के बीच। उड़ीसा में सिमलीपाल वन अभ्यारण्य कहाँ ये स्थित है? मयूरभंज में उड़ीसा के मयूरभंज में। यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहते हैं? बेल्जियम को। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? फ्रांस का। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सिजगी क्या है? सूर्य चंद्रमा की समकोणी की स्थिति सिजगी कहलाता है। अल्बिडो क्या है? सूर्य से पृथ्वी की ओर प्राप्त ऊष्मा का वह भाग जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए परिवर्तन हो जाता है, उसको एल्बिडो कहा जाता है। किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? श्रीहरिकोटा को। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान में। कोलंबिया का पुराना नाम क्या है? न्यू ग्रेनेडा। केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? कोडाईकनाल में। भारत का सबसे लंबा बांध? हीराकुंड बांध। तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? कृष्णा नदी जल को चेन्नई लाना। कृष्णा नदी के जल को चेन्नई तक लाना। ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी को कौन अलग करता है? टॉरस जल संधि। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है। राजघाट परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? बेतवा नदी पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में। अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान में। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनदीप। विशाखापत्तनम स्टील संयंत्र किस स्थान की खानों से अपने लिए लौह अयस्क प्राप्त करता है? बाबा बुदन की खानों से। तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम क्या है? त्रिवेंद्रम। न्यू फाउंडलैंड में कौन सी 2 जलधाराएं मिलती है? लेब्राडोर जलधारा तथा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को। साराजेवो किसकी राजधानी है? बोस्निया तथा हर्जेगोविना की। बोस्निया तथा हर्जेगोविना की। नेक्स्ट चलते हैं। यूर्ट किस प्रजाति का घर है? खिरगिज का। पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? लेनिनग्राड का। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज ब्यास से। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड को। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरिबियन सागर में। अधिकतम लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? मंगल ग्रह का। सुएज नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी के तट पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस समुद्र में होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर में। ठीक है। और रोटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। नीलगिरी पहाड़ियाँ की उच्चतम चोटी का क्या नाम है? डोडा बेटा। किस ग्रह ने ग्रह होने की स्थिति खो दी है? प्लूटो ने। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। बाघ रिजर्व किस राज्य में? उड़ीसा में। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश ऑस्ट्रेलिया। संसार में गेहूं और चावल दोनों का अग्रगण्य देश कौन सा है? चीन। HBJ पॉइंट लाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? अंकलेश्वर से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को। किनके बीच की औसत दूरी के खगोलीय मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है? पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी। पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी को, ठीक है, खगोलीय मात्रा यानी खगोलीय दूरी बोला जाता है। पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.3 वर्ष। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है? क्षारीय मिट्टी को। साइलेंट वैली परियोजना का विकास किस प्रमुख कारण से रोक दिया गया है? क्षेत्र में पारिस्थितिक असंतुलन होने की आशंका के कारण।
ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ताप विद्युत घर के लिए। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है? NH2। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली भाषा। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। हिमाचल का स्विट्जरलैंड कौन सा शहर कहलाता है? खिजौर। बाटानगर किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। चांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मिसाइल परीक्षण केंद्र के लिए। भारत के किस राज्य में 99% से अधिक भूभाग पर वन है? अरुणाचल प्रदेश में। 99% से अधिक भूभाग पर वन है अरुणाचल प्रदेश में। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर जल संधि को। केरल को तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पालघाट दर्रा। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुख किस देश में उगाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्र किसका संभावना युक्त क्षेत्र है? खनिज तेल का। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? हडसन के तट पर। भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वोत्तम उत्पादन होता है? कर्नाटक राज्य में। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ है? हवाई द्वीप में। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान क्या कहलाता है जहाँ से भूचाल उत्पन्न होता है? फोकस। माउंट मैकिन्ले पर्वत शिखर किस देश में है? USA में। तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? किलिमंजारो। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? लेनिनग्राड का। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? मॉरिशस की। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सवाना। उल्का किसे कहते हैं? आकाश में टूटे हुए एक तारे को। विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट के सहारे। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ? कृष्णा नदी की। खैबर का दर्रा किस देश में है? पाकिस्तान में। समय का बोध किस भौगोलिक घटना के कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण। जो जिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? कश्मीर और तिब्बत को। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया का यूरोप से अलग करती है? यूराल पर्वत श्रृंखला। सुंदरबन डेल्टा स्थित है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में फैली है? जलोढ़ मिट्टी। भारत के सीमा पर स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप। अरल सागर किन दो देशों के सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर। हरित गृह प्रवाह के प्रमुख रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख है? कार्बन डाइऑक्साइड। नैना देवी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कुमायूं क्षेत्र के हिमाचल रेंज में। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? जेमजी नदी पर। कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। कपिल धारा प्रपात। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया? ब्यास नदी पर। मध्य प्रदेश के साथ कितने अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? 5। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। मैकमोहन रेखा किन के दोनों तरफ कौन से देश हैं? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? हिंद महासागर में। बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? 88 दिन के बराबर। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? द्विवेही। मंड आइसलैंड के निकटतम शहर कौन सा है? मुंबई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, उसको बोलते हैं सैंडल पीक या सैंडल चोटी। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? हरियाणा में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी द्वीप। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जी, चीन में। यांगत्जी नदी का नाम है जो चीन में है। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? कश्मीर को। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? यूरोप में। इजराइल की सीमा किन देशों की सीमा से मिलती है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र की सीमाओं से। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र। आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलडमरूबाद स्थित है? पाक स्ट्रेट। समुद्र में सर्वाधिक गहरी का बिंदु है? चैलेंजर द्वीप। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। सैंडलविच द्वीप किसका पुराना नाम है? हवाई द्वीप का। अबूजा किस देश की नई राजधानी है? नाइजीरिया की। जैमैका द्वीप किस सागर में स्थित है? कैरेबियन सागर में। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? महानदी उड़ीसा में महानदी है उस पर। हीराकुंड बांध महानदी पर कहाँ है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध बहुउद्देशीय परियोजना या हीराकुंड बांध भी बोल सकते हो, महानदी पर। ठीक है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव, गुवाहाटी। थिम्पू किस देश की राजधानी है? भूटान की।
पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर। सबसे ऊपरी सतह लिथोस्फीयर। यूरोप का कौन सा देश तुलिप पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? द नीदरलैंड्स। राजस्थान का एकमात्र पर्यटन स्थल हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू, जो राजस्थान में है। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है और सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है। कुंडलकुलम किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा गृह के लिए। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 6 बजे हो तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय लगभग क्या होता है? 8 बजे। सॉरी, यहाँ ठीक है 8 बजे। और इम्पोर्टेंट बात, सूर्य नहीं घूमता है और सिर्फ पृथ्वी ही अपना अक्ष पर घूर्णन करती है, ठीक है। देख लीजिए, भारत के किस क्षेत्र में चाय और कॉफी दोनों साथ साथ उगाए जाते हैं? दक्षिण भारत में। नैवेली ताप विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। चांदीपुर किसके लिए जाना जाता है? मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? संसार की रोटी की टोकरी, स्टेपी प्रदेश। किस मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिमाण है? लैटराइट मिट्टी का। विश्व का सबसे ऊंचा एंजल पर्वत किस देश में है? वेनेजुएला में। रांची नगर किस पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर पठार पर। रांची नगर छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? नारकोंडम तथा बैरन द्वीप। टोक्यो 140 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा कराची 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कराची का स्थानीय समय क्या होगा? टोक्यो के समय से 4 घंटा 40 मिनट पीछे। कराची का जो स्थानीय समय होगा टोक्यो के समय से 4 घंटे 40 मिनट पीछे होगा। रेल कोच कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला और पेराम्बूर में, ठीक है। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक संयंत्र के लिए। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स के उत्पादन इकाई कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में। हाइड्रोकार्बनों के स्रोतों की खोज तथा विकास से संबंध किस संस्था का? तेल तथा प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन का। भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? दिग्बोई में। आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग NH3। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? भारी पानी संयंत्र के लिए। लौह से लौह इस्पात संयंत्र स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है, तो HSL राउरकेला की, ठीक है, HSL राउरकेला की, जिसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है। लौह इस्पात संयंत्र है, ठीक है ना। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ताप विद्युत घर के लिए, ओबरा। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? सिंदरी में। सबसे पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में खोला गया था, ठीक है ना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में। अबरख के अग्रणी उत्पादक 2 देश हैं, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, उसी को बोलते हैं USA। कांगो रिपब्लिकन किस खनिज उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक देश है? हीरा के उत्पादन में। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का क्या नाम है? हिंडनबर्ग रेखा। विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? अलकनंदा नदी पर। कोपेनहेगन किस देश में है? डेनमार्क में। सर्वाधिक आयु वाला प्राणी कछुआ। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? रावी नदी पर। एलिफेंटा दर्रा किस नदी में है? किस देश में है? एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? श्रीलंका में। एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? श्रीलंका में। केप केनेवरल जहाँ से स्पेस शटल छोड़ी जाती है, स्पेस शटल जो छोड़ा जाता है, किसके तट पर स्थित है? फ्लोरिडा उसी बोलते हैं के तट पर। भारत के किस स्थान से 2 महत्वपूर्ण नदियां निकलती है, जिनमें एक अरब सागर की तरफ तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ आती है? अमरकंटक से। एक महान धार्मिक उत्सव महामस्तकाभिषेक किसके लिए किया जाता है? बाहुबली के लिए। विश्व के किस महाद्वीप में रेगिस्तान सीमा रेखा है? यूरोप में। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान की सीमा पर। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सामान्य जलवायु पाई जाती है? क्वींसलैंड में, उत्तरी भारत में। पाकिस्तान का रचना दोआब किन 2 नदियों के बीच स्थित है? चिनाब एवं रावी के बीच। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड। भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? बकरी से। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन से गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास। कोरबा किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह किस देश में है? संयुक्त अरब अमीरात में। साराजेवो किस देश की राजधानी है? बोस्निया व हर्जेगोविना की। बोस्निया तथा हर्जेगोविना की। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित
दावोस किस देश में है? स्विट्जरलैंड। क्यूरोसिबो कैसे जल की धारा है, माने किस तरह की जल धारा है? गर्म जल धारा, क्यूरोसिबो। एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? श्रीलंका में। फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दी तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? माउंट पेनेटुबो। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेरी। हिमालय पर्वत किस मुख्य प्रकार का है? बलित पर्वत का। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? मलज खंड में। भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ लाइन। मैटूर बंध किन नदी पर है? कावेरी नदी पर। भारत में 80% कोयला किन खदानों से प्राप्त होता है? झरिया और रानीगंज की खदानों से। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर में से होकर। विश्व का कपास सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? भारत। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मांडला जिले में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। तिरुपति किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व के किस देश में है? अमेरिका, यूएसए में। भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? बांद्रा बर्ली सी लिंक मुंबई। बांद्रा बर्ली सी लिंक मुंबई। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बृहत निकोबार द्वीप समूह। बृहत निकोबार द्वीप समूह में। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? राजस्थान। जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? कर्नाटक में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मंडला मध्य प्रदेश में। तस्मानिया किस देश का भाग है? न्यूजीलैंड का। सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में। कौन सी नियमित हवाएं गरजता चालीसा, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 के नाम से जाना जाता है? पछुआ हवाएं को गरजता चालीसा, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 के उपनाम से जानी जाती है। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? मलज खंड में। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। गीजा का ग्रेट स्फिंक्स किस देश में स्थित है? मिस्र में। विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? हडसन की खाड़ी की। हॉलैंड में समुद्र से मुक्त किए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर। हून किस देश की नई राजधानी का नाम है? लीबिया की। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। मॉन्ट्रियल किस नदी की तट पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। भाखड़ा नागल बांध किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। आइसोहेलाइन रेखाएं मानचित्र पर क्या प्रदर्शित करती है? महासागरों व सागरों की लवणीयता। कौन सा देश तड़ित गर्जन कहलाता है? भूटान। सलेट किस प्रकार की चट्टान होती है? रूपांतरित। औद्योगिक क्षेत्र नैन्सी किस देश में? फ्रांस में। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के भ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी सूर्य के परता अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन की। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज नदी से। भारत में कोयला के सबसे अधिक भंडारण कहाँ पर है? झारखंड और उड़ीसा में। भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल। फॉकलैंड धारा प्रवाहित होती है अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड। बॉस्फोरस जल संधि किन्हें जोड़ता है? काला सागर और मारमरा सागर को। काला सागर और मारमरा सागर को। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश? सऊदी अरब। एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 7 तक। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पोप ग्रेगरी 13वां को। देखिए, एक वर्ष में ग्रहण, कम से कम ग्रहण की संख्या एक वर्ष में 7 तक, माने 7 को लग सकता है ग्रहण, ठीक है, याद रखिएगा, मैक्सिमम 7। चिल्का झील किस प्रकार का झील है? लैगून झील। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से। खांसी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अरावली पहाड़ियाँ में लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर के सर्वाधिक समीपता पड़ता है? अजमेर के, जो राजस्थान में। कार्डोमम हिल कहाँ है? केरल में। विश्व के सबसे छोटे देश का क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है। यह देश कहाँ स्थित है? यूरोप में। इसका नाम है राज्य वेटिकन सिटी, सबसे छोटा राज्य। यह सबसे छोटा देश है यूरोप में, सबसे छोटा यूरोप में राज्य है वेटिकन सिटी, ठीक है, याद रखिएगा।
फेयरवेल केप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? न्यूजीलैंड का। कालीकट, कोचीन और वेरावल नगर किसके लिए जाने जाते हैं? मत्स्य पालन के लिए। भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ लाइन। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। और वहाँ पर मसाला भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है केरल में। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दक्षिणतम पॉइंट है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? नागार्जुन सागर बांध। खमेर रूज किस देश से संबंधित है? कंबोडिया से। उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? भागीरथी नदी के तट पर। पार्वती परियोजना किस राज्य की पार्वती परियोजना, पार्वती नहीं, पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जा रही है? हिमाचल प्रदेश की। कौन सी परियोजना? पार्वती परियोजना। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? जल विद्युत परियोजना है, याद रखिएगा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बृहत निकोबार द्वीप समूह में, दक्षिणतम पॉइंट। सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व पर किन दो देशों के बीच विवाद है? चीन और जापान के बीच। यूट किस प्रजाति का घर है? खिरगिज का। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास। कहता है कौन सी देशांतर रेखा भारत के मानक समय से संबंधित है? 82.5 डिग्री ईस्ट माने पूर्वी। कहाँ के आदिवासी पापुआन कहलाते हैं? पापुआन कहलाते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित न्यूगिनी द्वीप के आदिवासी। न्यूगिनी द्वीप के आदिवासी कहाँ? प्रशांत महासागर में। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? हवाई द्वीप का। हून किस देश की राजधानी का नाम है? लीबिया की राजधानी। अफ्रीका में असवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। यरूशलेम स्थित है इजराइल में। सोने की खान के लिए प्रसिद्ध किम्बरले दक्षिणी अफ्रीका के किस देश में? जायरे में। भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नाहवा सेवा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह है कांडला। हिमालय की चोटी नामचे बरवा कहाँ स्थित है? असम में। नामचे बरवा असम में। भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? मलज खंड में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर। पनामा जलडमरू बांध के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? हमबोल्ट ने। विश्व का कहवा पतन किस बंदरगाह को कहते हैं? सेंटोस को। हैली पुछल तारे का सूर्य के गिद्र परिभ्रमण पथ कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार। पिराउज जल संयोजक किन द्वीपों को अलग करता है? होकेडो तथा सखालिन द्वीपों को। होकेडो तथा सखालिन द्वीपों को। तो इस तरह से कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, तो हो गया यहाँ पर, और ये पार्ट 2 बन गया, ठीक है ना। इसके पहले 1 हो गया था, तो आप दोनों को देख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑनलाइन क्वेश्चन है। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब करके, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लेने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। और दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। इतना मेहनत हो रहा है तो मेहनत को आप लोग संजोइए, ठीक है ना। और इस तरह से आपको और भी वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है ना। बहुत सारा वीडियो डाला गया, आप उसको सबको देख लीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करेगा। और जहाँ किसी भी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट कीजिए, और किसी प्रकार का वीडियो में अगर बोलने में दिक्कत हो गया तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।